गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से एफ स्टडी सेंटर सॉल्यूशन में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है जो जानेंगे, जो कि आपके परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लिया गया है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन की तरफ कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। तो देखिए, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका जो आंसर है वो आंसर श्रीलंका होगा। लेकिन अगर अभी की बात किया जाए तो अभी ये जो आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे जो बेहतर देश है वो है जो बांग्लादेश है। अगर अभी की बात किया जाए तो अभी क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़े राज्य कहा जाता है। हम लोग को पता है जो हमारा जो राज्य है बिहार, हमारा जो राज्य बिहार है वो बहुत ही पिछड़ा राज्य है, क्योंकि यहाँ आबादी बहुत है और है जो यहाँ सिर्फ है जो आदमी यहाँ का सिर्फ वो किसान ही है और वो किसान पे ही डिपेंड है, जिससे वो बेहतर है जो कुछ नहीं कर पाता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार हैं। तो इसका जो प्रमुख प्रकार है वो 3 है। कितने हैं? 3 है। इसका जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ बी नज़र आ रहा है, 3, ऑप्शन नंबर बी। अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रकार कितना है? 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कहाँ, किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? रूस में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समग्र विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है वो सभी वर्ग, कितने? सभी वर्ग से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट आपको जो इसका आंसर फटाफट दिया जा रहा है और आंसर आपको टैब ही कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब मोदी जी है जो प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके बाद मोदी जी ने नीति आयोग का गठन किया है, ये 2015 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। जो बीमा है वो बीमा क्या है? वो आर्थिक क्रिया नहीं है। बीमा क्या है? आर्थिक क्रिया नहीं है। आर्थिक क्रिया नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आज है जो कराएंगे सब टोटल है जो वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन आप लोग लगे रहे। ठीक है, अगर चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन। तो सेवा क्षेत्र को, किसको? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, भारत की जो है आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो आपको पता होना चाहिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है जो मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अभी फटाफट है जो आपको बताया है कि जो भारत है, सिर्फ भारत में ये जो क्या है कि मिश्रित है जो अर्थव्यवस्था है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 11, कि इनमें से कौन योजना आयोग के पद अध्यक्ष होते हैं। इनमें कौन योजना आयोग के पद अध्यक्ष होते हैं। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होता है, वो योजना आयोग के पदेन है जो अध्यक्ष होते हैं। चलिए देखिए ये जो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डेबिट कार्ड संबंधित है। जो डेबिट कार्ड है वो एटीएम प्रणाली से संबंधित है। किससे? एटीएम प्रणाली से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब बताइए, कोयला आने वाले भविष्य में वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो अनवीकरणीय है। पेट्रोल जो है वो पेट्रोल आने वाले भविष्य में पेट्रोल भी है जो समाप्त हो सकता है, वो भी क्या है? अनवीकरणीय है। गैस भी क्या है? अनवीकरणीय है।
भूमिगत जल जो है वो क्या है, वो है जो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है वो 15 मार्च 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो आपको बता चुके हैं कि यहाँ जो बिहार में जो जीवन यापन का जो मुख्य साधन है वो कृषि ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्या क्वेश्चन है? देश में सब्जी का उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है? तो बिहार का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? श्रीलंका है। जो श्रीलंका में क्या है, वो जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब किसको तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। आपको आंसर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो 18 का बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वे देश कहलाते हैं विकसित देश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकसित देश कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो ये अर्थशास्त्री जो कुजनेट ने कहा था। आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को। किसको? उद्योग को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो क्या है? तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मिस हो गया, यहाँ पर 23 होना चाहिए। चलिए, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? फटाफट बताइएगा इसका आंसर बताइएगा। क्या होगा ये? सामाजिक संस्थाएं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। ये सभी जीवन की प्रत्याश, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। क्या होती है? मंद हो जाती है। चलिए आज का क्वेश्चन सिर्फ 25 क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये जो आप तक इस वीडियो पे जो बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे फिर से बोला, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और है जो आप मेरे से जो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जो टोटल सोशल साइंस का फर्स्ट है जो मतलब पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो अपलोड कर दिया गया है, आप उसको ज़रूर विजिट करें। और है जो NCERT का मैथ का कुछ उस पर सोल्यूशन भी दे चुके हैं मैथ का, उसको भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।